हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज था मेरा एसबीआई पीओ मेंस का पेपर। और सबसे पहले अगर हम बात करें एग्ज़ाम के लेवल की, लेवल जो है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, या फिर मॉडरेट भी नहीं, मैं इसको डिफ़िकल्ट ही काउंट करूँगी, क्योंकि इंग्लिश को छोड़कर तीनों सेक्शन जो है वो डिफ़िकल्ट थे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वांट के सेक्शन की, क्योंकि क्वांट का सेक्शन मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 2 कैसलेट डीआई आपकी आई थी, जिसमें से एक मैंने सॉल्व किया, जो कि एचआर, मार्केटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट से था, और इसमें कुछ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ थे, कुछ न्यू एम्प्लॉयज़ थे, ये डेटा दिया हुआ था। इसके अलावा एक डीआई और मैंने सॉल्व की है, जो कि बार ग्राफ वाली थी, जिसमें 4 वेब सीरीज़ थे एबीसीडी, और उनमें एपिसोड्स थे जिनमें कि वॉच एपिसोड और रिमेनिंग एपिसोड का डेटा आपको दिया हुआ था। इसके अलावा जो है आपके नंबर सीरीज़ के 2 क्वेश्चंस आए थे, और Q1 Q2 से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश में मेरे क्वांट में मेरे अटेम्प्ट हैं 11। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ रीजनिंग के सेक्शन के। रीजनिंग का सेक्शन अगेन मॉडरेट था। यहाँ पे रीजनिंग में देखो 2 पजल आई थी, जिसमें कि दो पजल आई थी ब्लड रिलेशन वाली। एक सर्कल बेस्ड अरेंजमेंट था, जिसमें कि हस्बैंड और वाइफ को डेटा आपको अरेंज करना था। ये वाली पजल मैंने की, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मेरा लग गया, तो अटेम्प्ट मेरे कम हुए हैं। और इसके अलावा एक और पजल थी ब्लड रिलेशन वाली, जिसमें कि आपको लीनियर रो में अरेंज करना था, तो वो पजल मैंने स्किप कर दिया। इसके अलावा इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था, 2 क्वेश्चन ही थे बट डिफ़िकल्ट था। और सिलॉक्स के रिवर्स सिलॉक्स के क्वेश्चंस आए थे 2, जो कि डुएबल थे, उसको मैंने सॉल्व किया है। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, और एक पजल थी आपकी मंथ बेस्ड वाली, जिसमें एज को भी आपको अरेंज करना था, तो इस पजल की लेंथ काफ़ी ज़्यादा थी। ये पजल मैंने किया, बट इसमें भी मेरा टाइम काफ़ी लग गया। अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट हैं 15। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे जीए के सेक्शन की, तो जीए का सेक्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट था। जीए के सेक्शन में सिंपल क्वेश्चंस नहीं थे, थोड़े से क्वेश्चंस ट्रिकी थे। जैसे एक आपका मिस यूनिवर्स वाला जो क्वेश्चन है, जिसका हरनाज संधू अभी हाल फिलहाल जो है विनर बनी है, बट इससे क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था। आपको पूछा गया था कि ये एडिशन कौन सा था। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो क्वेश्चंस दिया हुआ था, और नीचे जो है उससे रिलेटेड डेटा दिया हुआ था और ऑप्शंस में, और आपको बताना था कि कौन सा करेक्ट है। जैसे मान लीजिए ओनली 1, ओनली 2, इस टाइप का समथिंग था। यहाँ पे थोड़ा सा जीए का लेवल डिफ़िकल्ट लगा मुझे, और टोटल मेरे जीए में अटेम्प्ट है 15। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश वाज वेरी मच डुएबल, और इंग्लिश में 2 आरसी थे, एक काफ़ी डुएबल थी और एक थोड़ी सी ट्रिकी थी, ठीक है। तो एक ही आरसी मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट किया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, एरर डिटेक्शन का थोड़ा न्यू पैटर्न देखने के लिए मिला। आपको जो क्वेश्चंस था उसमें हाईलाइटेड जो पार्ट था, वहाँ पे जो एरर है, वही सेम एरर आपको अपने ऑप्शंस में से ढूंढना था, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, मैच द कॉलम के क्वेश्चंस थे जो सिंपल थे, और क्लोज टेस्ट आया था। इंग्लिश वाज डुएबल, और इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट हैं 29। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ डिस्क्रिप्टिव के पेपर की, डिस्क्रिप्टिव वाज अगेन डुएबल, और लेटर एक मैंने लिखा है, जो कि आपका एडिटर को लिखना था, अबाउट लीजेंड स्पोर्ट्स पर्सन डेथ, ठीक है। किसी एक लीजेंड स्पोर्ट पर्सन की डेथ हो गई है, और उससे रिलेटेड आपको लेटर लिखना था एडिटर को। और इसके अलावा एक ऐसे आया था जो मैंने किया है, जिसमें आपको जेंडर रूल्स का इम्पोर्टेंस समझाना था बच्चों को। ये एक ऐसे मैंने किया है, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं अपने अटेम्प्ट यहाँ पे बताऊँ, क्वांट में 11, रीजनिंग में 15, एंड जीए में आपके 15 अगेन, एंड इंग्लिश में 29। तो ओवरऑल मेरे अटेम्प्ट है यहाँ पे 70। तो जिनका भी पेपर था कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप अपने अटेम्प्ट आज के लिए यहीं तक रखते हैं, और साथ ही साथ एक गुड अटेम्प्ट के बारे में भी बच्चे पूछ रहे हैं, तो यस, 60+ इज़ अ गुड अटेम्प्ट, और अगर आपने विथ एक्यूरेसी किया है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, आज मैं पोल कंडक्ट कराऊंगी, और कल इट मे बी मॉर्निंग या फिर इवनिंग तक आपको कट ऑफ की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।